Hello students, good morning. Welcome to your social studies class. So now we are going to start civics first chapter, the role of the constitution and the need for law, page number 55. An organized social life needs certain rules and regulations. किसी भी जो एक social life होती है उसको रन करने के लिए एक specific rules and regulations की ज़रूरत पड़ती है जिसके बेसिस पे चीज़ें वर्क करती हैं. अ कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट विच रन्स अकॉर्डिंग टू सर्टन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. इसीलिए कंट्री को भी एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो एक सर्टन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वर्क करे. देयरफॉर ऑल द स्टेट्स हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. इसीलिए सारे स्टेट्स के पास उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है. So now the question arises is what is a constitution? Constitution क्या है? A constitution is a body of principles according to which a state or an organization is governed. The constitution is the written law of the land. Constitution क्या है? एक principal body है according to which a state or an organization is governed. जिसके according ही जो state है या कोई भी government है वो run करती है, governed होती है. उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा होता है कि क्या क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या लॉ हैं जिसको लोगों को या गवर्नमेंट को खुद को फॉलो करना है. द कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस वाइटल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही हमें पता चलता है, पूरी इन्फॉर्मेशन हमें मिल पाती है कि गवर्नमेंट का कॉम्पोजिशन क्या है. इट डिस्क्राइब्स इन डिटेल द डिफरेंट ऑर्गन्स दैट कंप्राइज अ गवर्नमेंट. Now changes in the constitution. The Indian constitution was made after much deliberation during our struggle for freedom and it came into force on 26 January 1950. So जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एग्जिस्टेंस में कब आया? 26 जनवरी 1950. 26 जनवरी 1950 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया. सिंस देन मैनी हैव चेंज्ड इन इंडिया. उसके बाद से जैसे कई सारी चीज़ों में चेंजेस होते हैं उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहे हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन टू हैज़ अडॉप्ट टू दीज चेंजेस. और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चेंजेस किए गए. एज अ रिज़ल्ट इट मेड बी अमेंडेड. इस मस्ट बी अमेंडेड. अमेंडेड मीन्स जो चेंजेस हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में दैट इज़ नोन एज अमेंडमेंट. Now the next is the preamble. The aim of the constitution is enshrined in the preamble. Constitution का क्या aim है ये preamble को पढ़ने में हमें मिलता है. A preamble is like an introduction to the constitution. Preamble क्या है? Preamble एक इंट्रोडक्शन की तरह है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि वेरी फर्स्ट पेज पे हमें सबसे पहले प्रियम्बल पढ़ने को मिलता है. द स्टेट ऑफ इंडिया एम टू गारंटीज इट्स सिटीजन्स लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस. तो जो इंडिया है जो वो किस चीज़ पे एम करती है? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस पे. Now the next question arises is why are laws required? लॉ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? हमारे डिफरेंट राइट्स एंड डिफरेंट लॉज एंड रेगुलेशंस हैं जिस सबको प्रोटेक्ट करने के लिए या किस चीज़ के अकॉर्डिंग किस चीज़ कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने चाहिए, इन सब के लिए लॉ रिक्वायर्ड होता है. The goal of a constitution is ensure justice, social justice, economic and political equality of status and opportunity, and to promote fraternity, assuring the dignity of the individuals. इन सब के लिए इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल जस्टिस के लिए, इक्वालिटी के लिए, फ्रेटर्निटी के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, स्टेटस के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए हमें लॉ की ज़रूरत है. When people show the lack of will to change, the government has to take initiative to fierce change in the implementation the provisions of the constitution. Some such laws that attempt to restore the dignity of people of the lower caste are. So इसके लिए कुछ laws भी बनाए गए like Protection of Civil Rights Act 1955.
Social Caste and Scheduled Tribes Act 1985, Employment of the Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines Act 1993। ये डिफरेंट एक्ट्स एंड लॉ बनाए गए जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए सोसाइटी में और उनकी वेलफेयर के लिए। Since the Constitution has guarantees to the women, these rights have been safeguarded। इसी तरीके से विमेंस के लिए भी डिफरेंट राइट्स बनाए गए और वो राइट्स उनके लिए सेफगार्ड किए गए। लाइक जो सती सिस्टम था जिसमें विमेन अपने आप को बर्न कर लेती थी इन द फ्यूनरल प्रायर ऑफ देयर हस्बैंड्स, इसको रोका गया। जो दावरी थी, दावरी प्रोहिबिशन एक्ट स्टार्ट हुआ, जो दावरी की जो चल रहा था, जो प्रोसेशन, जो दहेज वाली चीज़ें चल रही थी, उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए भी दावरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाया गया इन 1961 एंड वाज पास्ड। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, द एक्ट्स ऑफ टेकिंग एंड गिविंग दावरी इज़ अ क्राइम। इसके अकॉर्डिंग दावरी लेना या देना दोनों ही क्राइम है। सती सिस्टम को भी रोका गया इन 1987 में। So this is for now, and in our next class we will continue the chapter.